नमस्कार आप सभी को। बहुत लंबे समय के अंतराल हमारा फिर से वार्तालाप सत्र वापस आया है और बहुत समय बाद हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर तपस जी, जो कि आज हमें बताएंगे जैसा कि केंद्र का नया निर्णय आया है कि अब आयुर्वेदिक डॉक्टर भी जो हैं वो भी सर्जरी कर सकते हैं। तो उसका कई लोग समर्थन कर रहे हैं, वहीं आईएमए और बहुत सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो हम डॉक्टर तपस जी द्वारा जानते हैं कि वास्तविकता क्या है, क्या आयुर्वेद में किस प्रकार से सर्जरी के विषय में दिया है, कहाँ दिया है, किस प्रकार की सर्जरी हो सकती है। तो इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे हमारे साथ डॉक्टर तपस जी। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। कैसे हैं सर? बहुत दिन बाद हम्म, मिले आपसे। नेट आपकी कनेक्टिविटी आवाज थोड़ा अभी स्लो है शायद। ओके, अभी सही आवाज आ रही है आपकी। रुक रुक क्या आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है अच्छा, आपकी। सबको जय गुरुदेव, जय जगन्नाथ। हम्म, तो सर, तो जैसा कि आज का विषय ही है आयुर्वेद में सर्जरी। हाँ हाँ, तो आयुर्वेद में सर्जरी तो है, लेकिन ये मुद्दा अभी हाईलाइट ज्यादा हो गया क्योंकि ये जो 22 तारीख या 21 तारीख को सीसीआईएम ने एक नोटिस जारी किया कि आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स जो हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं सर्जरी में, शल्य में और शलाक्य में और ईएनटी में, तो ये लोग सर्जरी कर सकते हैं। एक्चुअली ये खाली एक रिवाइज्ड उनका वो था कि इतने सालों से जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं सर्जरी में और ईएनटी में, ये जो गैजेट जो है उसको फिर से रिन्यू किया गया। तो ऐसा नहीं है कि अभी परमिशन मिला, परमिशन काफी सालों से था। ये लोग आयुर्वेदिक वे में सर्जरी चल रहा है काफी दिनों से, काफी सालों से, बहुत सारे कॉलेजेस में ऑल ओवर इंडिया। और कंट्रोवर्सी ये आया कि आयुर्वेद वाले कुछ जानते नहीं है और ये लोग घुस जाएंगे सर्जरी में तो गड़बड़ करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए आयुर्वेद के हिस्ट्री अगर लें अच्छे से, तो 200 साल पहले तो सर्जरी नहीं था, मॉडर्न सर्जरी। उससे पहले सर्जिकल डिसऑर्डर्स नहीं होते थे क्या? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता था सर्जरी रिलेटेड। तो उसकी चिकित्सा कैसे होती थी? खाली जड़ी बूटियों से ही होती थी क्या? ये सोचने वाली भी विषय है। इतने हजारों सालों से मनुष्य पृथ्वी पे हैं, उनको रोग भी होते थे जिनका मेडिसिनल ट्रीटमेंट होता था, और रोग ऐसे भी होते थे जिनका मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था, उसका सर्जरी से ही ट्रीटमेंट होता था। तो जाहिर सी बात है आयुर्वेद का एक स्पेशलाइज्ड विंग होगा जो डील करता होगा इसी सर्जिकल एस्पेक्ट को। तो इसको बोलते हैं शल्य तंत्र। जो अष्टांग आयुर्वेद है उसमें से एक है शल्य तंत्र, दूसरा है शालाक्य तंत्र। अब ये शल्य तंत्र क्या है? अच्छा, बात यह है कि शल्य का जो मेन टेक्स्ट है, ऑथोरेटिव टेक्स्ट, जैसे मेडिसिन का हम लोग फॉलो करते हैं चरक संहिता, वैसे ही शल्य का जो सर्जरी का जो मेन टेक्स्ट है आयुर्वेद में वो है सुश्रुत संहिता। तो अभी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है मानता है, आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो फादर ऑफ सर्जरी वो लोग बोलते हैं कि महर्षि सुश्रुत जो है, he used to be one of the biggest and most perfect surgeon in ancient India। इसलिए उनकी जो वो जो टेक्निक्स हैं, जो इक्विपमेंट्स है, उन्होंने इतने हजारों सालों पहले बताया था। आज भी उसी टाइप के ही इंस्ट्रूमेंट्स, उसी टेक्निक का यूज होके मॉडर्न सर्जिकल प्रैक्टिसेस में यूज होता है। तो अच्छा, बाहर के दुनिया जो है वो मानती है कि फादर ऑफ सर्जरी महर्षि सुश्रुत है। अभी देख लीजिए, एक कॉलेज है ऑस्ट्रेलिया में, मेलबोर्न कॉलेज ऑफ मेलबोर्न रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स जो है, ये सर्जरी स्पेशलाइज्ड मेडिकल कॉलेज है। वहां पे गेट के एंट्रेंस में आप एंट्री करेंगे, आपको महर्षि सुश्रुत का बिल्कुल बहुत बड़ा स्टैच्यू मिलेगा। वहां पे यू हैव टू बो डाउन, आपको प्रणाम करके अंदर जाना होता है। यू हैव टू टेक हिज ब्लेसिंग्स।
ऐसा नियम नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आप ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं इतने बड़े एंशियंट सर्जन से, देन योर पाथ विल बी वेरी गुड। तो वहां पे हम वो लोग मानते हैं, लेकिन इंडियंस क्या बोलते हैं, ये फादर ऑफ इंडियन सर्जरी है। चलो मान लिया भैया फादर ऑफ इंडियन सर्जरी तो है, अब क्या? तो आयुर्वेद में कुछ नहीं, क्या अंतर अब? प्रशांत क्लियर है ना वॉइस? हाँ सर, क्लियर है। ऑडिबल है प्रशांत? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो ये जो अष्टांग आयुर्वेद का जो एक अंग है जो एक्सक्लूसिव डील करता है सर्जरी को, उसको बोलते हैं शल्य तंत्र या शल्य चिकित्सा। अब ये शल्य क्या है? बढ़िया सुंदर सा श्लोक है। सारे टॉक्स में तो मैं श्लोक से ही बोलता हूँ। तत्र शल्य नामः, तत्र शल्यम नाम विविध तृण, मिश्रा जी, विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोह लोष्ट अस्थि बाल नख पुयस्राव दुष्ट व्रण अंतगर्भ शल्य उदाहरणार्थम जंत्र शस्त्र ख्याराग्नि प्रणिधान व्रण निश्चयार्थम च। अगर एक एक वर्ड इसको पता कितना आयुर्वेद का साइंस जो बोलते हैं कि, मेरा एक्चुअली 4-5 दिन पहले वो कनक न्यूज में भी प्रोग्राम था, तो पहले वो टेलीफोनिक उन्होंने वो लिया था कि बाइट्स लिया, लेकिन मेरे को पता नहीं चाहता चला था कि पीछे एक वो जड़ी बूटी लेके कूट रहे हैं और उसको बैकग्राउंड में दिखाया है, और एक सज्जन जो है वो धोती टाइम का पहन के वो फूल कलेक्ट कर रहे हैं, पत्ते कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको दिखाया। तो कहने का मतलब ये है, ये क्रूड साइंस नहीं है। हम लोग अगर सर्जरी का हमको मिल गया है तो ऐसा नहीं है हम पत्थर वत्थर लेके जाएंगे और सर्जरी कर देंगे। हड्डी वड्डी टूट गया तो उसको लेके कोई हड्डी लेके उसको तोड़ फीट के उसको या हथौड़े से तोड़ फोड़ के उसको ठीक करेंगे प्लास से, ऐसा नहीं है। तो मैं उसके अगले दिन वीडियो में देखा कि ऐसा ऐसा है, वो बैकग्राउंड में ऐसा चल रहा था। और सेकंड जो वीडियो लिया तो एक एलोपैथिक सज्जन थे, उन्होंने नहीं, हथौड़ा तोड़ है कुछ लोग डॉक्टर्स, वो लोग किडनी स्टोन्स का ऑपरेशन करते हैं, तो ऐसा ना। तो कहने का मतलब है इतना पुराना साइंस है, इतने हजारों हजारों साल पुराना साइंस है, इतना ऑथोरेटिव टेक्स्ट है जिसको अच्छे से वर्णन किया गया है, उसके ऊपर डाउट रखना ठीक नहीं है। रिसर्च जरूरी है, लेकिन उससे पहले सर्च करना जरूरी है कि अपना एंशियंट ट्रीटीज में इतना कुछ है। तो तत्र शल्यम नाम विविध तृण। अब शल्य क्या है? बहुत तरह के जो है तृण मतलब कोई घास फूस टाइप का, टहनी। काष्ठ, काष्ठ मतलब कोई बड़ा काठ, वुड, पीस ऑफ वुड। पाषाण, पाषाण मतलब कोई पत्थर का टुकड़ा। पांसु मतलब एस, जला हुआ जो राख है उसका टुकड़ा। लोह, अलग अलग टाइप के मेटल्स। लोस्ट, अलग अलग तरह के वो कंकड़, और मान लीजिए कोई बोन्स हो। बाल मतलब हेयर्स, नख नाखून, पुयस्राव अंदर पस जमा हुआ है। तो ये सभी जो है शल्य का काम करती है। शल्य मतलब क्या? अगर बॉडी में इन्हीं में से किसी चीज का अगर इंटरनली वो घुस गया तो वो शल्य है। दुष्ट व्रण, व्रण मतलब कोई भी ऊंड हो, कोई भी घाव हो, वो दुष्ट हो गया हो। दुष्ट मतलब दुष्टता वाला नहीं, उसमें इंफेक्शन हो गया हो। अंतर्गर्भ, मान लीजिए लेडी प्रेग्नेंट है और डिलीवरी नहीं हो रहा है या अंदर बच्चा मर गया है, तो उसको कैसे निकालना है। तो ये सारा चीज जो है तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोह लोष्ट अस्थि बाल नख पयस्राव दुष्ट व्रण, और अंदर जो गर्भ है प्रेग्नेंट लेडी के, इन सबको बाहर निकालना, ये शल्य कर्म का मेन। उसके बाद शल्य उदाहरणार्थम, मतलब इसका अर्थ यही है, उसको उदाहरण करना, शरीर से बाहर निकलना। किससे? यंत्र, अलग अलग
यंत्र है, अलग अलग शस्त्र है, क्षार, अग्नि, प्रणिधान। तो अलग अलग टेक्निक से इन सबको निकालना ये शल्य तंत्र का मेन उद्देश्य है। और लास्ट में क्या बोला, व्रण विनिश्चयार्थम च। सर्जिकल एस्पेक्ट में क्या होता है, कटिंग होता है, स्यूचरिंग होता है, फिर हीलिंग होता है। तो कटिंग, स्यूचरिंग, हीलिंग जहां पे भी हुआ मतलब वुंड हुआ, व्रण विनिश्चयार्थम च, जो भी व्रण है, जो भी वुंड है, उसका टेक केयर करना अलग अलग शस्त्र, यंत्र, क्षार, अग्नि से, यही शल्य तंत्र का मेन चिकित्सा सिद्धांत है। अच्छा, आयुर्वेदिक सर्जरी क्यों गया? क्योंकि एक तो गवर्नमेंट का प्रोत्साहन नहीं था, वो उसको डिटेल में हम लोग लेंगे तो अच्छा नहीं होगा। 98% फंडिंग जो है हेल्थ बजट का वो एलोपैथिक साइंस की तरफ जाता है, वो ठीक है, लेकिन 2% भी जो जाता है वो भी पूरा आयुष डिपार्टमेंट की तरफ जाता है। आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गया, योगा हो गया, यूनानी हो गया, सिद्ध हो गया, और कुछ कुछ छोटे छोटे इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी शायद उसमें ही हो। वो 2% के बजट में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आयुर्वेदिक डॉक्टर सब कुछ करेंगे? भैया कर तो रहे इतने साल से, करेंगे, बिना गवर्नमेंट के प्रोत्साहन से भी करेंगे हम लोग, लेकिन ये है कि नीच दृष्टि से देखना वो ठीक नहीं है। अभी मैं 4 दिन से जो इंटरव्यू भी दिया, मैं फॉरवर्ड किया कुछ ग्रुप्स में, तो मेरे को काफी सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आए कि भैया वेरी गुड, वेरी ग्रेट, विल हैव ए ग्रेट टाइम टू रॉक। मैं सर्जरी नहीं करने वाला। सीसीएम ने क्या बोला कि जो हर कोई एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो पारंगत है क्या सर्जरी करने के लिए? नहीं है। छोटा मोटा एप्सिस वगैरह तो हर कोई कर लेता है, लेकिन स्पेशलाइज सर्जरी टेक्निक्स के लिए एक सर्जन होता है। सिमिलरली आयुर्वेदा में पोस्ट ग्रेजुएशन है, एनेस्थेसिया बीएचयू में एक सीट है एनेस्थेसिया के ऊपर। तो पहले सर्जरी होते थे, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ट्रांसप्लांटेशन भी होते थे पहले। सुश्रुत संहिता में बहुत अच्छे से इस सब के ऊपर वर्णन है, खाली सर्च करने के ऊपर है क्या। लेकिन क्या बहुत सारे टेक्निक्स जो है ऑब्सोलीट हो गए, क्यों? अभी देखिए, एक विद्या है मर्म विद्या। मर्म मतलब शरीर में बहुत सारे वाइटल पॉइंट्स। अब उसमें वाइटल पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो सद्य प्राणाहार है, उसके ऊपर कुछ प्राणवायु चला जाएगा, डेथ हो जाएगी। सद्य प्राणाहार, कालांतर प्राणाहार, कुछ वाइटल पॉइंट्स है जहां पे अगर प्रेशर दिया जाए तो कुछ समय बाद डेथ हो जाता है। अभी इनमें से कुछ, अब जो ये मर्म जो है, कुछ वाइटल पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहां पे अगर उनको प्रेशराइज दिया जाए तो कुछ टाइम के लिए वहां पे संज्ञाहीनता हो जाता है। जय जगन्नाथ विनय। तो मान लीजिए अभी हाथ में सर्जरी करना किसी को, तो यहाँ पे बहुत सारे मर्म पॉइंट्स हैं। अब जो मर्म विद्या में पारंगत है वो क्या करेगा, यहाँ पे वो स्विच जैसे ऑन ऑफ ही करना है उसको। सर्जरी से पहले उसने स्विच ऑन किया तो ये स्पेसिफिक पार्ट जो है अभी एनेस्थेसाइज हो गया, इसमें सेंसेशन नहीं होगा। तो पेशेंट अपना बैठा है, हंस रहा है, काम कर रहा है, और सर्जन जो है अपना सर्जरी वो मैनिपुलेशन कर रहा है, जो भी उसको सर्जिकल टेक्निक्स करना है। उसके बाद उसने वो मर्मा वाला पॉइंट फिर से दबा दिया और फिर वो सेंसेशन आ गया। तो ये विद्या जो है बहुत गूढ़ विद्या था, बहुत वो उच्च श्रेणी का विद्या था। इसका मिस यूटिलाइजेशन ना हो इसलिए ये कुछ परिवार में ही सीमित रह गया। परिवार में ही सीमित रह गया मतलब गुरु का कर्तव्य था कि श्रेष्ठ शिष्य को ही ये दे। जरूरी नहीं है कि अपने बेटे या बेटी को दे ये विद्या। अगर उच्च कैटेगरी का कोई शिष्य दूसरा भी है तो उसको पहले ये विद्या देना है। तो कहीं मिस यूटिलाइज ना हो करके काफी गुप्त रखा गया है, और गुप्त रह रह के कुछ कुछ ही फैमिलीज के बीच में रह गया ये। तो ये तो एक नेगेटिव हो गया। दूसरा नेगेटिव ये हो गया कि कुछ कुछ टेक्निक्स ऐसे हैं जो सुश्रुत में लिखा है, जैसे किडनी स्टोन्स के ऑपरेशन के लिए उन्होंने बोला कि मद्यपान करा के, लिटा के, एक स्पेसिफिक पोजीशन में पैरों को मोड़ के फिर वो सर्जिकल प्रोसीजर करना है।
अभी हम किसी को बोलेंगे कि आओ भाई आपका किडनी का स्टोन का ऑपरेशन करना है, आपको दारू पिलाएंगे पहले। तो दारू नहीं पीता होगा तो उसकी बीवी वो आयुर्वेदिक डॉक्टर का क्या हर्ष करेगी? अब सोचने वाली बात यह है। और अगर पीता होगा तो खुश हो जाएगा। अगर पीता हो तो फिर डेली आएगा, भैया मेरे को तो सर्जरी करना है, और सर्जरी से पहले बोलेगा नहीं आज नहीं कराऊंगा कल कराऊंगा, तो दारू पी के निकल लेगा वो। तो कुछ कुछ टेक्निक्स ऐसा है जो आज के प्रेजेंट डे सिनेरियो में इतना साइंटिफिक नहीं लगता है और जिसको पालन करना भी मुश्किल है। और अच्छा, कुछ क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकते हैं प्रशांत। नहीं सर, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, आप कंटिन्यू करिए, फिर लास्ट में अच्छा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो शल्य के बारे में बता दिया। पहले जमाने में इतना, वो फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी अभी आप गूगल मारेंगे तो तुरंत वो महर्षि सुश्रुत ही आएगा। तो वेस्टर्न वर्ल्ड इसको पूरा अच्छे से, कनक तिवारी जी नमस्कार। हाँ, तो वेस्टर्न वर्ल्ड इसको पूरा वो देता है। अच्छा, तो कहने के बात यह है कि प्रोत्साहन अगर मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, जो अभी मिल रहा है, तो आयुर्वेदिक पद्धति में भी सर्जरी पूरा आ जाएगा जोर शोर से। कुछ साल लगेंगे, अभी डिपेंडेंसी एलोपैथिक साइंस के ऊपर रहेगा, एनेस्थीसिया को लेके, और पोस्ट ऑपरेटिव एंटीबायोटिक्स के ऊपर इतना तो नहीं होगा, क्योंकि आयुर्वेदिक में भी बहुत ही वो पोटेंट एंटीबायोटिक्स है जिनका यूज अच्छे से होता है। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में देखा हूँ, पोस्ट ऑपरेटिव जो वो सेशन होता है उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, तो रिकवरी रेट जो है कंपेयर टू द मॉडर्न साइंस बहुत फास्ट होता है इसमें। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी को पूरा वो सम्मान देते हुए हम यही बोलेंगे कि 200 साल पहले भी आयुर्वेद था जहाँ पे सर्जरी होता था, 1000 साल पहले भी था, 2000 साल पहले भी था, 4000 साल पहले भी था। अभी 3 दिन पहले मेरे भाई बोल रहा था कि तेरे को पता नहीं है क्या 1000 साल पुराना साइंस है कि 2000 है या 5000 साल पुराना है? मैं कहा मैं तो यही बोलूं, जब से ह्यूमंस हैं तब से आयुर्वेद है। आयुर्वेद को बोला गया कि ये शाश्वत है और नित्य है। अभी मॉडर्न थिंकिंग क्या है, बोलता है कि लीनियर है ना, अंडा आया, हिमांशु वैसे इतनी देरी क्यों हुई सर इस फैसले में? देरी तो नहीं हुई, ये खाली जो गैजेट है इसको रिवाइज करके बोला गया, इसको कंट्रोवर्सी पैदा कर दिया गया। नहीं तो सर्जरी तो पहले से भी करते आए लोग, पोस्ट ग्रेजुएशन काफी सालों से है बहुत सारे कॉलेजेस में, तो सर्जिकल प्रोसीजर्स हो रहे हैं। हाँ, तो देरी नहीं हुआ, खाली कंट्रोवर्सी इतने सालों बाद हुआ। कंट्रोवर्सी पहले नहीं था, कंट्रोवर्सी अभी क्रिएट किया गया। मैं कहाँ था भूल गया मैं। प्रशांत कहाँ था मैं? सर इसमें कितना पुराना था, कब से शुरू हो रहा था? 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, फिर आपका मानना था कि हाँ हाँ, जब से तो ये मनुष्य है। जी हाँ। हाँ, तो वो लीनियर थिंकिंग वाले बोलते हैं कि पहले अंडा आया उसके बाद मुर्गी आया, और फिर एक समय मछली आया, मछली से वो एम्फीबियंस बने, एम्फीबियंस से फिर वो चिड़िया बनी, चिड़िया के बाद मैमल्स बने। लेकिन वेद और सनातन धर्म ऐसा बोलता है कि बोर हो रहे थे भगवान और उन्होंने सारे प्राणियों को एक साथ भेज दिया पृथ्वी पे अपना टाइम पास करने के लिए। तो जब मनुष्य को उन्होंने पृथ्वी पे भेजा तो साथ ही साथ इमीडिएटली उनकी रक्षा करने के लिए, उनके स्वास्थ्य का संवर्धन करने के लिए उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान भी मनुष्यों को उसी समय ही दिया। तो सर्जरी 1000 साल, 2000 साल, 200 साल नहीं, लाखों लाखों साल पुराना है। लोग करते आए हैं, करते रहेंगे, और कंट्रोवर्सी पैदा करने वाले करते रहेंगे। लीवर प्रॉब्लम क्यों होता है? दारू पीने से होता है लीवर प्रॉब्लम। लिवर प्रॉब्लम क्यों होता है? अच्छा, मैं इससे पहले लेता हूं कि चरक संहिता के ऊपर हम लोग आज तक इतना सारा टॉक्स हो गया है। चरक संहिता देखिए, इतना पुराना संहिता है, उसमें भी जब उन्होंने उदर रोग का वर्णन किया,
जब फ्लूइड एक्यूमुलेशन, एसाइटिस जिसको बोलते हैं, जलोदर जिसमें बोलते हैं, उसमें कुछ लक्षण उन्होंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा लक्षण अगर है तो आप चिकित्सा अभी ना करें, अभी आप धन्वंतरी संप्रदाय के किसी वैद्य को बुला के उसको ये रोगी समर्पण कर दें। तो उस समय भी स्पेशलाइजेशन था। अगर आपसे मेडिसिन से ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। जहां पे कॉम्प्लिकेशंस हुआ, जहां पे लगता है कि अब ये मेडिसिन से नहीं होगा, जहां पे सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, तो वहां पे धन्वंतरी संप्रदाय के लोग, धन्वंतरी संप्रदाय के वेद, मतलब जो सर्जरी कर रहे हैं, हाँ? उस समय पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं था, लेकिन वो स्टडीज था उस समय भी सर्जरी के ऊपर। तो सर्जरी जो पारंगत है उनको वो रोगी सौंप दो, तो वो तुरंत उसका जो है ट्रीटमेंट करेंगे। तो स्पेशलाइजेशन खाली अभी है करके नहीं है, उस समय भी था स्पेशलाइजेशन। हाँ, लीवर के आगे कंटिन्यू। लीवर और कोई है क्या? सर्जरी के ऊपर तो नहीं है कोई। अच्छा, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि सुश्रुत संहिता में बहुत तरह के जो है यंत्र और शस्त्र का वर्णन है। शस्त्र मतलब कैसे, वो इक्विपमेंट्स कैसे होना चाहिए। तो आजकल हम लोग बोल देते हैं कि फोर्सेप्स, तो उस समय क्या है, वो प्रकृति में देख के जो चिड़िया जैसा है या जो एनिमल जैसा है उसके हिसाब से उन्होंने शस्त्रों का वर्णन किया। बकस शस्त्र मतलब बगुले के जैसा उसका चोंच होगा, तो लॉन्ग फोर्सेप्स जो है वो बकस शस्त्र हो गया। शॉर्ट जो हो गया कौवा शस्त्र बोल दिया। बगुलामुखी शस्त्र, श्वानमुखी कुत्ते के मुंह जैसा होगा, तो वो पकड़ के बाहर निकालने के लिए होगा। कोई बड़ा, जैसे ये फीटल डिस्ट्रेस हुआ, कोई बच्चा मर गया प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, तो उसको छोटे से फोर्सेप्स से तो नहीं निकलेंगे, तो बड़े से वो जिसके जिससे लेके एक्सट्रैक्ट कर सके। तो उन्होंने ऐसे 100 150 या 200 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का पूरा पिक्चराइजेशन पूरा बताया। कौन से मेटल से तैयार होगा ये भी बताया, लेकिन हमको हिस्ट्री में पढ़ा था कि 200 साल पहले ब्रास लेके आए अंग्रेज। हाँ, तो भैया ब्रास और ये ब्रोंज जो है उस समय भी था, 1000 साल पहले आयुर्वेद के जगत में। तांबा का भस्म भी यूज होता था, कांसा का भस्म भी यूज होता था। कांसे के उससे और तांबे के उससे ये सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी बनते थे और उससे तो ठीक है। और कोई क्वेश्चन है लिवर को छोड़ के, अगर सर्जरी के ऊपर कोई है तो? आयुर्वेद और भारत और एलोपैथ के विषय पर, के भविष्य ये पर। विषय भविष्य पर, आयुर्वेद का भविष्य तो बहुत उज्जवल है। ये कोरोना के टाइम पे लोगों को पता चल गया कि लिमिटेशंस है एलोपैथी के भी अपना। तो आयुर्वेदा जो बहुत वास्ट है, उसका उपयोगिता जो है अभी पता चल रहा है मॉडर्न साइंस को भी। हम लोग जब पढ़ते थे, मैं पढ़ता था जब 1995 के आसपास की बात कर रहा हूँ, उस समय हमको हमारे प्रोफेसर लोग बोलते थे कि गोल्डन एज जो है आयुर्वेद का आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। तो वो ये गोल्डन एज, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन का लिमिटेशंस है। मॉडर्न डॉक्टर्स एक्सेप्ट करते हैं कि आयुर्वेदा इतना साइंटिफिक है, खाली क्रेडिट नहीं देना चाहते वो लोग। तो मैं 2005 की अगर कुछ बात करूं तो उस समय दिल्ली में मेरे कैंप्स लगते थे। तो एक एलोपैथिक नर्सिंग होम में भी लगता था पश्चिम बिहार में मेरे, जहां पे लास्ट 1 आवर रहता था एक्सक्लूसिव फॉर एमबीबीएस डॉक्टर्स। वहां आसपास के डॉक्टर्स ही आते थे। तो ऐसा नहीं है, वो लोग क्रेडिट देते हैं, वो लोग मानते हैं, वो लोग प्रेस्टीज देते हैं, लेकिन बाहर से कुछ डॉक्टर्स जो है क्रेडिट नहीं देते हैं। लेकिन उनके क्रेडिट मिलने ना मिलने से आयुर्वेद जो है उसका मान में कोई कमी तो होगी नहीं, इतने हजारों साल लाखों साल पुराना साइंस है। तो सर ये क्वेश्चन एक, ब्लड क्लॉटिंग हुआ तो उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा? जयरानंद मिश्रा जी। ब्लड क्लॉटिंग मतलब आप कोरोना के संदर्भ में पूछ रहे हैं या
जैसे पैरालिसिस के केस में होता है या सर्जिकल एस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, ये बड़ा आयुर्वेद का ऐसा है, एक एक डिजीज को लेके ये कस्टमाइज साइंस है। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक गुरुजी का टैबलेट सबको काम करेगा। गुरुजी का टैबलेट जो है कुछ लोगों को कोरोना से मुक्ति कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा बेटर कर सकता है, और सबके लिए काम करेगा ऐसा नहीं है। अगर सबके लिए अगर एक ही मेडिसिन काम करता तो सारे संहिता इतने मोटे मोटे नहीं होते, इतना इतने पतले में वो एक रोग हुआ उसका एक लिख देते, मान लीजिए काश हुआ, काश श्वास हुआ, तो उसके लिए एक तुलसी स्वरस लिख देते, तो फिर खत्म, ट्रीटमेंट हो जाता तुलसी से। तो एक एक संहिता में 1000 2000 3000 फॉर्मुलेशन क्यों दिया है? कस्टमाइज करने के लिए कि रोगी कैसा है, उसका रोग कैसा है, किस देश में है, राजस्थान में है, ड्राई क्लाइमेट में है कि पूरी में है, कोस्टल क्लाइमेट में, उसका अग्नि शक्ति कैसा है, उसका व्यायाम शक्ति कैसा है, इतने सारा पैरामीटर्स देख के अलग अलग सेट ऑफ मेडिसिन है। उसका पर्स में पैसा कितना है मेडिसिन देने का, स्वस्थ हुआ उसको तुलसी स्वरस दे दिया, अगर पैसा पेमेंट नहीं कर सकता, थोड़ा अच्छा अगर पेमेंट कर सकता तो उसको स्वास्थ्य चिंतामणि दिया, थोड़ा अगर मिनिस्टर टाइप का है तो स्वर्ण भस्म वाला स्वास्थ्य चिंतामणि दे सकते हैं उसको। अभी कोई लेबर क्लास का कम पैसे हैं उसको स्वास्थ्य का चिंतामणि देंगे तो वो रात को सोते समय यही सोचेगा कि इतना सारा पैसा तो वेज जी लगे, अब मैं क्या करूंगा। तो अलग अलग टाइप ऑफ मेडिसिन है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिजीज, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पेशेंट, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पेशेंट एंड द प्लेस वेयर ही इज स्टेइंग इन। बहुत सारे फैक्टर्स को देख के मेडिसिन दिया जाता है आयुर्वेद में, इसलिए ये कस्टमाइज साइंस है। इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन करने में भी थोड़ा मुश्किल आता है काफी। अब च्यवनप्राश में आंवला मेन इंग्रेडिएंट है। अब आंवला को स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे? क्या होता है, मटर के साइज का होता है, लेकिन उड़ीसा में नयागढ़ के जंगलों में आता है वो इतना छोटा सा होता है। अब स्टैंडर्डाइज अगर आप कर देंगे कि इसी साइज के आंवले से ही च्यवनप्राश बनेगा, तो नयागढ़ के जंगल में जो आंवला मिलता है वो तो खराब हो जाएगा फिर सारा। तो कस्टमाइज साइंस है ये। और डरने वाली बात नहीं है, कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको मिलेगा आपको जबरदस्ती पकड़ के सर्जरी नहीं करेगा। काफी लोग डर रहे हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। जो लोग सिलेक्टिव हैं, जो सर्जिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वही करेंगे। तो ऐसा जो बिल्कुल लोग पूरा वो फियर साइकोसिस वाला वो कर रहे हैं ना कि अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, वो भैया पकड़ के नसबंदी नहीं करेंगे हर कोई डॉक्टर्स जो है आपका। जहां पे आपको जो जरूरी होगा, अगर वो ज्ञाता होगा, सर्जरी करता होगा वो आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो पोस्ट ग्रेजुएट जो है सर्जरी में, तो वो ही अगर आप परमिशन देंगे तो ही करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन आयुर्वेदा में है सारी सर्जिकल प्रैक्टिसेस का। सर इट इज द जनरल, विनय क्या पूछा है? सर इट इज द जनरल रूल दैट इन एक्सट्रीम केसेस पीपल नीड टू अंडरगो सर्जरी, but nowadays doctor recommends surgery in trivial problems also. Ayurveda is only popular traditional science which can cure complicated bodily disease with the help of medicine only. So allowing surgery in Ayurveda may also lead to some corrupt practices, like patient who could have been treated by medicine alone can be referred for surgery for some monetary benefit. Okay, ये ठीक है, खाली यही एक नेगेटिव नहीं है। दूसरा, एक भविष्य में ये भी आ सकता है, जो मैं, ये मेरा पर्सनल मानना है कि वन सर्जरी, जैसे ये पहले से आयुर्वेदिक स्कॉलर्स, पीजी स्कॉलर्स सर्जरी करते आए हैं, लेकिन अभी ये हाईलाइट हो गया, मतलब और ये हाईलाइट होगा, करेंगे। हम लोग भी पढ़ते आए हैं यार, सर्जरी, पेडियाट्रिक्स मेडिसिन, फार्माकोलॉजी मेडिसिन, वो मॉडर्न मेडिसिन का 50-60% करिकुलम हम लोग भी पढ़ते हैं। लेकिन क्या होगा, नेगेटिव ट्रेंड क्या होगा इसमें? अभी अगर सर्जरी पूरा अलाउ कर दिया है तो खाली एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू अगर सर्जरी पढ़ते रहेंगे तो क्लासिकल जो शुद्ध आयुर्वेद नंबर्स में थोड़ी कमी आएगी। तो ये एक नेगेटिव हो सकता है, जहां तक मेरा मानना है।
नहीं तो सर्जरी अच्छा होने वाला है, काफी अच्छा। हाँ? लेकिन ये जो है कि डर की अभी पैसे के लिए वो लोग जबरदस्ती कर देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ डिजीजेस हैं जिसमें सर्जिकल प्रोसीजर्स कर देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे पाइल्स का ले लीजिए आप, पाइल्स का मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी है, लेकिन उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद में वर्णन है। अब मॉडर्न मेडिसिन क्या करता है, उसको काट के निकाल देता है, या उसको लेजर सर्जरी करता है, या क्रायो सर्जरी करता है, उसको ठंडा करके वो तोड़ देते हैं। हाँ? तो कुछ दिनों बाद निकलने के भी चांसेस होते हैं। अभी आयुर्वेदा में एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं ख्यार सूत्र। ख्यार सूत्र मतलब एक वो धागा होता है मेडिकेटेड, जिसमें अल्कलाई लगा के उसको काफी दिन लगता है एक्चुअली प्रिपेयर करने में उसको। तो उसको क्या है, जो पाइल्स जो है उसको लेके बांधते हैं, उसको बांधने से क्या है वो काटता जाता है, वो काटता जाता है, और उसमें ऐसे हीलिंग एजेंट्स भी मिक्स होते हैं, मेडिसिन, वो बाहर से सुखाता भी जाएगा। मान लीजिए ये एक पाइल्स का टुकड़ा है, अब इसमें बांधा है ख्यार सूत्र, तो ये काटता भी जा रहा है और सुखाते भी जा रहा है। तो जो सर्जन है उसको क्या करेगा, धीरे धीरे 5-6 दिन बाद वो पेशेंट को बुलाएंगे और थोड़ा टाइट कर देंगे उसको, थोड़ा टाइट करेंगे तो थोड़ा कटेगा, थोड़ा कट के और बाहर वाला सूखता जाएगा। ये इतना वो इनोवेशन है इसमें, ये आयुर्वेदिक टेक्निक में। अभी कुछ दिन बाद क्या है, 15-20 दिन बाद वो मस्सा जो है टूट के गिर जाएगा बिना ब्लीडिंग के। उसमें क्या है, वो काटता गया सुखाता गया, काटता गया सुखाता गया, और वैद्य जी जो क्या है वो थोड़ा टाइट करते रहे, तो कुछ दिन बाद वो क्योर हो गया है। ठीक है। तो बाकी काफी अच्छे सारे टेक्निक्स हैं। तो किसी लोकल आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए और बताइए कि कैसा क्या है, हमको भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान दीजिए। हाँ? बड़े अच्छे से उत्सुकता के साथ आपको वो बताएंगे। हाँ? ठीक है। सर ये एक और क्वेश्चन। ये जो श्वेता ने क्या पूछा, ये जो आईएमए इतना विरोध कर रहा है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, प्लीज बताइए। यार ये आप लोगों का सोचने का काम है, क्या कारण हो सकता है। हाँ। फिर भी सर आयुर्वेदिक डॉक्टर आप हैं, फिर आपका क्या विचार है इस पे कि ऐसा क्यों इतना किया जा रहा है? उनकी पद्धति तो चल ही रही है, एलोपैथ चल ही रहा है, उसमें तो उसका कोई नुकसान भी नहीं है, तो विरोध क्यों? विरोध ऐसा भी हो सकता है, नाम को विरोध करना है करके कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। देखिए ऐसा है कि हर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है सर्जरी नहीं करने वाला है, जबरदस्ती नहीं करने वाला है। जो ट्रेंड है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है सर्जिकल, वो स्पेशलाइजेशन में आयुर्वेद में, शल्य तंत्र में या शाला के तंत्र में, वही करेंगे। हाँ। लेकिन ऐसा भी है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो है वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, हम लोग इंटर्नशिप होता है, 4.5 साल का कोर्स है। उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप होता है, 1 साल का इंटर्नशिप में से 6 महीना जो है आयुर्वेदिक कॉलेज के हॉस्पिटल में रहता है, 6 महीना जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है। तो वहां पे जाके ये लोग ट्रीटमेंट वो सीखते हैं। तो उसके बाद सीखने के बाद कुछ लोगों का इंक्लिनेशन सर्जिकल इसकी तरफ रहता है, गायनिक वार्ड की तरफ रहता है। तो वो लोग जो है एज रेसिडेंट मेडिकल डॉक्टर्स काफी नर्सिंग होम्स में अटैच भी होते हैं वो लोग। तब तो भैया आईएम में जो विरोध नहीं करता, वो अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। हाँ? तो विरोध क्यों कर रहे हैं, ये जनता को देखना होगा कि क्या क्यों विरोध कर रहा है और कैसे विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ट्विटर पे तो मैं कल परसों देख रहा था कि मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ कैसा। अरे भैया तुम डर क्या, हमको पकड़ के कर देंगे क्या, कुछ काट देंगे तुम्हारा? नहीं करेंगे हम। आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे तभी, और पूरा कंसेंट दोगे, फीस दोगे, तभी वो जो करेंगे वो ट्रीटमेंट, नहीं तो नहीं करेंगे। हम्म, ऊ- ऊपर पड़ के हाथ पकड़ के खींच के आपको सुला के ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, सर्जरी नहीं करेंगे। वैसे जैसे कि एलोपैथ में भी होता है कि जरूरत है तभी सर्जरी करेंगे, नहीं जरूरत है तो क्यों करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है। ठीक है सर, तो आज के तो लिए अभी इतना तो और काफी है। क्वेश्चन नहीं है। हाँ सर, ठीक है सर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग से जुड़ने के लिए और इस टॉपिक पर बात करने के लिए, जो कि आज काफी ज्यादा आजकल प्रचलन में है। ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। तो जैसा कि आप लोग देखें और जाने कि आज आयुर्वेद की क्या महत्वता है और सर्जरी किस तरह से
बहुत आवश्यक नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती सर्जरी की जाएगी। आयुर्वेद में भी उसी तरह होता है या होगा जिस प्रकार से एलोपैथ में होता है कि आवश्यकता पड़ने पर और जो पेशेंट है उसकी अनुमति के साथ ही सर्जरी होगी। तो इसी प्रकार से और भी टॉपिक पर वार्तालाप करने के लिए हम लोग अलग-अलग समय पे अलग-अलग लोगों से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आपके लिए नमस्कार।